हेलो दोस्तों एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप लोग के लिए। आज से चूँकि आपको आवाज़ की साउंड की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुका था। चूँकि मैं माइक भी खरीदा था दोस्तों, हर एक चीज़ अवेलेबल है, फिर भी मेरा सेटिंग के कारण जो मेरा वॉइस था दोस्तों बहुत कम होता हुआ करता था, जिससे कारण आप लोग की डिफ़िकल्टी होती थी। मेरा वॉइस प्रॉपर क्लियरली आपको सुनाई नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज के बाद प्रॉमिस करता हूँ कि मतलब इस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अच्छे से मन लगा के पढ़ें और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ग्रो करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रो करें। ओके, अभी भी जस्ट मैंने एक टर्मोलॉजी पढ़ा था सर्किल के टर्मोलॉजी के बारे में। जैसे हमारा किसी भी सर्किल का डायमीटर क्या है, कोड क्या है, रेडियस क्या है, सर्किल है क्या है एक्चुअली। ओके, उसके बाद उसका सेक्टर क्या, सेकंड क्या है, उसके बाद टेंजेंट क्या है, ये सब टर्मोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के जो सर्किल से ही रिलेटेड है, लेकिन हम सर्किल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे दोस्तों। सर्किल के प्रॉपर्टीज़ को बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, बिना जो पीछे जो भी टर्मोलॉजी बताए, जैसे आर्क हो गया, रेडियस क्या हो गया, डायमीटर क्या हो गया, कोड क्या है, बिना उस टर्मोलॉजी और ये प्रॉपर्टी जाने बिना अब किसी भी प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये दोनों वीडियो, ये कंसिक्वेंस में जो भी वीडियो है, ये आपको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा किसी भी न्यूमेरिकल को डील करने के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, चाहे बोर्ड की एग्जामिनेशन हो। ओके, तो सबसे पहला मैं एक टॉपिक डिस्कशन करता, एक प्रॉपर्टीज है सर्किल का। सर्किल का प्रॉपर्टीज, द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। मतलब किसी भी सर्किल का जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एक सर्किल है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये तो मेरा डायमीटर है, जो ऐसा कोड ये सेंटर है, वो ये ए हो और बी हो गया, जिसका रेडियस आर है, ये मेरा डायमीटर हो गया। यही क्या कह रहा है, ये जो डायमीटर है किसी भी सर्किल का वो लॉन्गेस्ट कोड होता है, यानी कि उसका लेंथ सबसे बड़ा होता है। ओके, कोड क्या होता है, हम बोले थे किसी भी सर्किल को सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और दोनों का स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो वो कोड हो जाएगा। लेकिन वही कोड यदि सर्किल के सेंटर से पास करेगा तो उसको हम डायमीटर बोल देंगे। तो अब दोस्तों एक सर्किल ये हम रफ वर्क के लिए करते, एक कोड ये ड्रॉ किया, फिर एक कोड ये ड्रॉ किया, एक कोड ये ड्रॉ किया, फिर ये कोड ये ड्रॉ किया। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो ये ए और ए बी पोजीशन है, इसका लेंथ क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद उसके ऊपर जाए चाहे इसके नीचे जाए तो हमारा इसका लेंथ क्या होगा, छोटे होते जा रहा है। इसका मतलब ये जो कोड है इस पोजीशन पे जो डायमीटर कहते हैं, जो सेंटर से पास हो रहा है हमारा, वो तो लॉन्गेस्ट कोड होता है। तो यही चीज़ बोल दिया, इसी चीज़ को क्या है एक लैंग्वेज के एक फॉर्मेट में बना करके लिख दिया। एक्चुअली ये तो हम जान चुके हैं, क्योंकि इस कोड को ऊपर शिफ्ट करो चाहे नीचे शिफ्ट करो, इसका लेंथ हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये ए डैक्स बी डैक्स पोजीशन पर आ गया, देखो ये लेंथ और ये लेंथ छोटा हो गया। फिर ऊपर जाओगे तो भी इसका लेंथ क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। यानी कि इसी पोजीशन पे एग्जैक्ट एक ही पोजीशन है जिस पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम कोड लेंथ होता है। क्या कहेगा, अभी जस्ट कन्फ्यूजन हो गया कि एक ही पोजीशन नहीं हो सकता है दोस्तों को। अब सर्किल तो ही है, तो क्या ये मेरा देखो ये डायमीटर नहीं है, ये भी क्या एक ही पोजीशन है। देखो कंडीशन क्या है, सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट लो, लेकिन वो सेंटर से हमेशा पास करेगा वो कोड। देखो यहाँ भी सेंटर से पास हो रहा है, ये भी, जैसा भी ओरिएंटेशन हो, ये सारा क्या है, डायमीटर है। और सब का लेंथ क्या है, इक्वल ही है, क्योंकि ये लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम डायमीटर सेंटर्स। मतलब कोई भी सर्किल का ए बी सी डी ई और एफ कोई भी पॉइंट लो और उसको सेंटर से कोई भी 2 पॉइंट लो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, उसको लाइन जोनिंग जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करेगा तो वो डायमीटर होगा। और वो डायमीटर सर्किल में एक ही होता है, 2 टाइम्स द रेडियस के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस रेडियस है, आर है, सारा आर है,
तो सारा डिस्टेंस तो इक्वल है, तो यानी कि ये इसका भी देखो कोड का डायमीटर 2r, इसका भी कोड का डायमीटर CD 2r, इसका भी कोड EF है जिसका डिस्टेंस 2r। इसीलिए एक कंक्लूजन, एक फॉर्मेट बना दिया, स्टेटमेंट बना करके दे दिया हम लोग को दोस्तों, जो किसी भी सर्किल का जो कोड होता है मतलब किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है, यानी कि उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। यही प्रॉपर्टी डिस्कशन किया जा रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब किसी भी सर्किल में दो कोड ले लो, एक ये सर्किल है, एक कोड ये नाम ली थी A और B, दूसरा कोड है हम मान लेते C और CD। अब दोनों कोड कंडीशन क्या है, इफ AB इज इक्वल टू CD, दोनों का लेंथ, दोनों कोड है, क्योंकि कोड का क्या डिफरेंस होता है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, उसको कोड बोलेंगे। ये भी CD 2 पॉइंट है, उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, कोड हो गया। यदि दोनों कोड का लेंथ इक्वल होगा तो इसका सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड होगा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको नाम मानते हैं बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, बीटा। यही चीज़ बोल रहा है कि यानी कि दोनों कोड का लेंथ इक्वल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। क्योंकि हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्यों से दोस्तों, एक सेकेंड, हम कांग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल जानते हैं। देखो ये रेडियस है, ये R, ये R, ये R, ये R, ओके। जब ये R बराबर है, ये डिस्टेंस CD हम बता दिए, AB इक्वल टू CD, तो देखो AB इक्वल टू CD, इसका रिस्पेक्टिव, जब भी किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड रिस्पेक्टिव साइड यदि बराबर हो, क्या वो ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होगा? यदि वो ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो उसका रिस्पेक्टिव साइड इक्वल होगा, तो उसका रिस्पेक्टिव एंगल भी क्या होगा, हमेशा दोस्तों इक्वल होगा। देखो एक सेकेंड में प्रूफ हो गया दोस्तों। तो इसीलिए चीज़, अब ये चीज़ बार बार प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी ये है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल लगाओ। इसी को 10th क्लास में हम वेरीफाई करते हैं कि दो कोड का लेंथ इक्वल है तो उसको प्रूव करें कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो दोनों का सब्सटेंड करेगा, इक्वल एंगल होगा। कैसे प्रूव कर देंगे दोस्तों? हम ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी कंसेप्ट लगा देंगे। यदि रिस्पेक्टिव साइड इक्वल है तो रिस्पेक्टिव एंगल भी इक्वल होगा, हम बाय कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल से प्रॉपर्टी से, ओके। एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, हम दो टर्मिनोलॉजी यहाँ बता रहा हूँ। एक होता है दोस्तों सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। फिर सिमिलैरिटी ऑफ द सर्किल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द सर्किल। इसका मतलब दो टर्म आता है, एक कॉन्ग्रुएंट और एक सिमिलैरिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटी में क्या होता है दोस्तों, उसका साइज क्या होगा, डिफरेंट होता है। सिमिलैरिटी में साइज डिफरेंट होता है, लेकिन उसका शेप क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है। देखो इसका शेप क्या है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, लेकिन इस सर्किल का रेडियस थोड़ा छोटा है, इस सर्किल का रेडियस क्या है, थोड़ा बड़ा है। ध्यान से, इसका भी शेप सर्कुलर है, इसका भी शेप सर्कुलर है, लेकिन इसका डायमेंशन अलग है। तो इसीलिए हम क्या करें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये दोनों सिमिलर है, हम ये बता सकते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप भी सेम होगा और डायमेंशन साइज भी सेम होगा। शेप साइज दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब कहता है कि ये सर्किल है जिसका रेडियस R है, दोनों के रेडियस R है, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सेम सर्किल हो गया। ट्रायंगल है, दोनों का शेप साइज क्या होगा, दोनों हमेशा क्या होगा, हमेशा साइज भी बराबर है, शेप भी इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं? एक छोटा सा ट्रायंगल ले लो, इसी में एक बड़ा सा ट्रायंगल इन्वॉल्व कर दो, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसका किसी भी तरह से इसका साइड बराबर नहीं हो सकता, रिस्पेक्टिव साइड, ओके। कॉन्ग्रुएंट का ये मतलब है। तो ये चीज़ दो टर्मिनोलॉजी दोस्तों एक बार आइडेंटिफाई करके सोच लेना है कि यदि हमारा सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे। किसी भी टॉपिक शेप क्यों ना, किसी कोई भी ज्योमेट्री क्यों ना हो, उसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो किसी भी सवाल को। मतलब क्लिक करना चाहिए कि हमारा सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, एकदम क्लिक करना चाहिए दिमाग, उसका मतलब क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, उसका शेप साइज बराबर होगा, और सिमिलैरिटी मतलब क्या होगा, शेप तो बराबर हो लेकिन साइज मतलब डायमेंशन, साइज मतलब डायमेंशन उसका डिफरेंट हो सकता है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। अब कहता है कोड्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ।
पहले क्या था, कोड्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है इक्वल इन लेंथ। पहले कोड इक्वल था तो सेंटर पे एंगल इक्वल था। अब क्या बोल रहा है कि वो कोड, ये हम समझा रहे हैं, सपोज दो कोड है वही ले लेते हैं, ए और बी, सी और डी। इस बार कंडीशन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी नहीं है, ये कंडीशन नहीं है जो कि 2 में था। अब इसमें क्या कर रहा है कि सेंटर से सपोज ये x दूरी पे है, ये कोड सेंटर से y दूरी पे है, तो कंडीशन क्या कहता है कि इफ x इज इक्वल टू वाई हो जाए, यानी कि सेंटर से इस कोड का दूरी x है, ए बी कोड का दूरी x है और सी डी कोड का दूरी y है, यदि दोनों बराबर हो जाएगा देन हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब दोनों कोड का लेंथ हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। देखो कि एक ही चीज़ था, पहले कोड बराबर कर दिया, अब सेंटर पे एक प्रॉपर्टी तो पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं कि ये दोनों कोड मिला देंगे, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते जा रहे हैं उसको हम कम्युनिटी एक प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्या होगा दोस्तों, किसी प्रॉब्लम में किसी भी सर्किल का एक प्रॉपर्टी यूज करोगे वो न्यूमेरिकल डील हो जाएगा, लेकिन किसी प्रॉब्लम में क्या होगा दोस्तों, किसी भी सर्किल के में तो बहुत सारा सर्किल का ही बहुत सारा प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा, 3-4 प्रॉपर्टीज लगाओगे तब जाकर के वो सवाल सॉल्व होगा। इसीलिए नहीं दोस्तों कि एक प्रॉपर्टीज पढ़ लिए तो एक ही प्रॉपर्टीज लगा, नहीं, जो जो आप पढ़ते जाओगे अपने नॉलेज को बिल्ड करते जाओगे, सारे नॉलेज तो अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम दोस्तों फोर्थ का, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द लॉन्गेस्ट कोड, मतलब डायमीटर इज 0। मतलब अब समझने वाली बात है, हम कोड का डिफिनेशन बार बार कितना भी बताएं कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है कि दोनों का लाइन ज्वाइनिंग हमारा सेंटर से पास होना चाहिए, तो ये लॉन्गेस्ट कोड हो गया। अब कह रहा है कि सेंटर तो हमारा यही है, लॉन्गेस्ट कोड भी यही है, तो सेंटर से उस लॉन्गेस्ट कोड का बीच का दूरी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्योंकि कोई भी लाइन है, ये लाइन में बहुत सारा पॉइंट है, तो ये पॉइंट और लाइन के बीच का दूरी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर P रहता, ये L रहता लाइन का, तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। यदि यह पॉइंट इसी लाइन पे ही लाई कर रहा है तो इसका बीच का दूरी, पॉइंट और लाइन के बीच का पॉइंट का दूरी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। मजाक कर रहा है सवाल, मजाक प्रॉपर्टीज बना लिया है, एक कोई नहीं, मजाक नहीं है दोस्तों। आपको सवाल में आपको थोड़ा उसको वो भुतला सकता, कहता है ना मार्केट में बहुत सारे, मेला में बहुत सारे यदि फैमिली पहुंच जाते हैं तो उसमें एक छोटा छोटा बच्चा क्या होता है, भटक जाता है, तो वही आपको भटकाने का कोशिश करेगा दोस्तों। तो इसीलिए भटकना नहीं है, वही चीज़ बोल रहा है, एक ही चीज़ को बार बार लिख करके। ओके, अब कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल डिक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ द कोड इंक्रीजेज। देखो दोस्तों, हम एक्चुअली क्या होता है, सारा कंसेप्ट में एक ही बार आपको बता दिया, लेकिन इसी को 1 बाय 1 करके बोला जा रहा है। देखो इसी कोड में, इसी सर्किल में हम बता सकते हैं, कह रहा है कि जो इसका डिस्टेंस सेंटर और इस लाइन के बीच का दूरी 0 अभी जस्ट बता, फिर इसका लेंथ क्या है, ए डैश और बी डैश। सेंटर से दूरी क्या है दोस्तों, इसको मान लेते हैं यहाँ पे O है, तो इसका सेंटर से दूरी x होगा। अब मान लेते हैं एक कोड यहाँ ले लेते हैं C और D, तो ये सेंटर से दूरी क्या मान लेते हैं, ये y है। अब दोस्तों सेंटर से ए बी जो कोड है उसका लेंथ तो 0 है, लेकिन ए डेक्स बी डेक्स कोड का लेंथ x है और सी डी का जो सेंटर से दूरी है वो y है। अब कौन ज़्यादा दूरी पे है, y ज़्यादा है x से, ज़्यादा है, y दिख रहा है, y ज़्यादा है x से, y का लेंथ, y का डिस्टेंस ज़्यादा है x से, लेकिन सी डी का जो लेंथ है छोटा है ए बी, ए डेक्स बी डेक्स। इसका मतलब क्या होगा, यदि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कोड का लेंथ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो वही सेंटर से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका कोड का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे है तो छोटा होते जा रहा है। ओके, तो यही चीज़ लिखा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्किल डिक्रीजेज द व्हेन द लेंथ ऑफ द कोड इंक्रीजेज। आप देखो यहाँ से y से x जाओगे तो लेंथ बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। यहाँ पे y डिस्टेंस पे था, अब x डिस्टेंस पे इतना आ गया, फिर 0 डिस्टेंस पे इतना होगा। ओके, 0 डिस्टेंस पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कोड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो उसका कोड का लेंथ डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो यही चीज़ लिखा है दोस्तों। अब क्या है,
इफ द टेंजेंट आर ड्रोन एट द एंड ऑफ द डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड, मतलब लॉन्गेस्ट कोड की डायमीटर बोलते हैं, अब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, एक हमारा डायमीटर है ए डैक्स बी और सेंटर ओ, कह रहा है इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये लेंथ एल है, ये एम है, तो ये दोनों लेंथ क्या होगा, पैरेलल होगा, एल पैरेलल टू एम। सिंपल सी बात है, ये भी प्रूफ कर सकते हैं, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है, अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस कंसेप्ट को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, यदि पैरेलल है इसका ये एंगल का सम, ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय पैरेलल थ्योरम लगा के लाइन में, फिर ये दोनों का कॉरस्पॉन्डेंस एंगल क्या होगा, ये बराबर होगा। तो वो सारे जब दो लाइन पैरेलल होता है, एक कट करेगा तो ये एंगल बराबर होगा, फिर ये एंगल बराबर होगा, ये इंटरनल एंगल का सम, ये इंटरनल एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। तो ये सारे कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं जब लाइन पढ़ेंगे तो लाइन, लेकिन अभी सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल पे फोकस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये क्या अभी पॉइंट बता रहा है कि जो डायमीटर का दो एंड है ए और बी, उस पर टेंजेंट करोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ टेंजेंट क्या होता है, उस ए पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। वही चीज़ बोल रहा है। ओके, अब द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब क्या कह रहा है अब कि यदि हम कोई भी सर्किल है, सॉरी दोस्तों, कोई भी सर्किल है, अब कह रहा है कि कोई भी कोड ड्रॉ करोगे ए और बी, तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, इस कोड का बाइसेक्ट करेगा, ये लेंथ इक्वल होगा, यानी कि पूरे 5 मीटर होगा, तो ये सपोज सी है, ए सी 2.5 मीटर हो जाएगा, ये 2.5 मीटर होगा। यही चीज़ बोल रहा है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस कोड पे, तो उस कोड को इक्वली डिवाइड कर देगा। ओके, अब कह रहा है सर्किल हैविंग द डिफरेंट रेडियस आर सिमिलर। अभी तो बताया मैं दोस्तों, सिमिलर मतलब क्या होगा, शेप सेम हो सकता है, साइज डिफरेंट होगा। ओके, तो डिफरेंट रेडियस, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों के रेडियस तो डिफरेंट है लेकिन दोनों सिमिलर है, चूँकि सेम शेप है, साइज से कोई मतलब नहीं, साइज बड़ा छोटा हो सकता है सिमिलर में। सिमिलरिटी तो दो ही कंसेप्ट बताए थे कि सिमिलरिटी मतलब साइज से कोई साइज का कोई मतलब ही नहीं है, शेप सेम होना चाहिए बस। ओके, अब कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज फॉर्म व्हेन द रेडिया जॉइनिंग द एंड ऑफ द कोड आर सेंटर्ड इज सर्किल। मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्किल है, इसका कोड ए बी है, तो इसका सेंटर से जो उसके एंड पॉइंट पे रेडिया है, रेडिया मतलब प्लूरल वर्ड है, दो रेडिया, ये रेडिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, जिसका दो साइड या दो एंगल कंसिक्यूटिव, मतलब लगातार दो साइड और दो एंगल बराबर हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। वही बात है, ये रेडिया है, सेंटर से पॉइंट के बीच का जो रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो यानी कि ये लेंथ ट्रायंगल के इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, ए ओ बी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके दोस्तों, ये एंगल भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो यही चीज़ बोल रहा है दोस्तों, इस सारे प्रॉपर्टीज़ को आप एक बार ध्यान रखना है, और पहले जो भी मैं टर्मोलॉजी बताया उसको भी ध्यान रखना है दोस्तों, कि किसी भी न्यूमेरिकल को सर्किल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको डील करना है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, इतना सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी तो अब सर्कुलर कंसेप्ट बताएं, आप बाकी कंसेप्ट भी, ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ेगा, ट्रेपेजॉइडल का कंसेप्ट, रोहम्बस का कंसेप्ट, रेक्टेंगल का कंसेप्ट, स्क्वायर का कंसेप्ट, काइट का पैरेललोग्राम का कंसेप्ट, जितना भी हम सारा यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी सर्किल पढ़ा तो सर्किल का मैं कंसेप्ट देखा है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं अंतिम में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल दोस्तों आपको है, आपको सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से आपको कुछ जाता नहीं है। इसीलिए दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और जितना जल्दी हो सकता है दोस्तों इस चैनल को ग्रो कराएं, तो कि इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको लाता रहूँगा, अपलोड करूँगा, ताकि आपका नॉलेज बिल्ड हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।